हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में, जिसको जीसीएस स्केल भी कहते हैं। यह टॉपिक रिलेटेड है जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। इससे रिगार्डिंग आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जीसीएस स्केल के असेसमेंट से रिगार्डिंग, या फिर जीसीएस स्केल क्या होता है उससे रिगार्डिंग। मेनली हम इसको आईसीयू जो होता है उसके अंदर परफॉर्म करते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन होती है उसके लिए। तो फर्स्ट वन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ए स्केल इज यूज फॉर असिस्ट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असिस्ट करने के लिए ग्लास्को कोमा स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज स्केल दैट असेसिंग द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट यानी कि जो पेशेंट होता है उसके न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन होती है उसको असिस्ट करने के लिए ग्लास्को कोमा स्केल का यूज करते हैं। तो मेनली इसके 2 पॉइंट हो गए, या फिर इसको आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे कंपोनेंट्स। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ईवीएम, जो हम वोटिंग करते हैं वहां पर भी एक ईवीएम मशीन होती है, उसके नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। ई का मतलब क्या होता है, आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। ई का मतलब क्या होता है, आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। नेक्स्ट वन है, वी का मतलब क्या होता है, वर्बल रेस्पॉन्स। एंड एम का मतलब क्या होता है, मोटर रेस्पॉन्स। तो हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है, द स्कोरिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 15 पॉइंट्स। यानी कि जीसीएस जो स्केल होती है उसके अंदर 1 से लेके 15 पॉइंट हमको मिलते हैं, जो हमको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द लोएस्ट पॉसिबल स्कोर इज 3, इट्स इंडिकेट्स डीप कोमा और डेथ। यानी कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल स्कोर क्या होता है, 3 होता है, जो कि किसको इंडिकेट करता है, डीप कोमा को या फिर डेथ को। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमम स्कोर इज 15, इट इंडिकेट्स फुली हेल्दी। यदि हमारा स्कोर 15 आता है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, फुली हेल्दी को, यानी कि जो पेशेंट है वो फुली हेल्दी है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन इंजुरी अकॉर्डिंग टू जीसीएस। यानी कि ग्लास्को कोमा स्केल के अकॉर्डिंग जो ब्रेन की जो इंजुरी है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन है माइल्ड इंजुरी। यदि पेशेंट को माइल्ड इंजुरी होती है तो हम क्या स्कोर देंगे, 13 से लेके 15 इसके अंदर स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट वन है मॉडरेट इंजुरी। मॉडरेट इंजुरी के अंदर हम क्या स्कोर देंगे, तो 9 से लेके 13 स्कोर हम इसके अंदर देते हैं। नेक्स्ट है सीवियर इंजुरी। सीवियर इंजुरी के अंदर हम क्या देते हैं, लोअर देन 8 इंडिकेट्स कोमा। यदि जीसीएस स्केल जो होती है उसका स्कोर 8 आता है या फिर 8 से कम आता है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, कोमा को। नेक्स्ट वन है डीप कोमा या फिर डेथ। यदि हम जीसीएस स्कोरिंग करते हैं तो हमारा स्कोर 3 आता है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, डीप कोमा को या फिर डेथ को। तो ये थे जीसीएस के अकॉर्डिंग ब्रेन के इंजुरी। नेक्स्ट हम देखेंगे जीसीएस स्केल। नेक्स्ट आपको जो इंडेक्स दिखाई दे रही है ये होती है हमारी जीसीएस स्केल। इसके अंदर 3 चीजें होती है, कंपोनेंट्स, रेस्पॉन्स एंड स्कोर। जो भी कंपोनेंट्स होगा उसका जो रेस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्कोरिंग देते हैं। तो फर्स्ट वन है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग रेस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग करता है तो हम उसको 4 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट वन है टू स्पीच। यदि जो नर्स है या फिर जो एग्जामिनर है यदि कुछ बोलता है पेशेंट को तो इसके बाद यदि आई ओपनिंग होती है तो उस कंडीशन में हम उसको 3 स्कोर देते हैं। इसके बाद है टू पेन। यानी कि जो भी नर्स है या फिर जो एग्जामिनर है पेशेंट को पेन पहुंचाएगा, बाय द पिंचिंग हो गया या फिर पंच के बाद आई ओपनिंग होती है तो उस कंडीशन में हम स्कोर देते हैं। इसके बाद कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है, नो रेस्पॉन्स, तो हम उसको 1 स्कोर देते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा आई ओपनिंग के अंदर हमको कैसे रेस्पॉन्स देना होता है और कैसे रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमको स्कोरिंग देनी होती है। स्पॉन्टेनियस के लिए हम 4 देते हैं, इसके बाद टू स्पीच के लिए हम 3 देते हैं, एंड टू पेन के लिए हम 2 देते हैं, एंड नो रेस्पॉन्स के लिए हम 1 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट वन है वर्बल रेस्पॉन्स। तो वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग यदि ओरिएंटेड होता है पेशेंट तो हम उसको 5 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट वन है कंफ्यूज्ड। यदि पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो हम उसको 4 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट वन है इनएप्रोप्रिएट वर्ड। यदि पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज करता है तो हम उसको 3 स्कोर
देते हैं। नेक्स्ट हमारा रेस्पॉन्स है इनकम्प्रेसिबल साउंड्स, जिसको हम 2 स्कोर देते हैं, और यदि कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको हम 1 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स है मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, अबे कमांड्स। यदि जो नर्स है वो अबे कमांड करती है, जैसे कि आपने आर्मी के अंदर देखा होगा, अबे कमांड करते ही तुरंत रेस्पॉन्स आता है, तो उसके लिए हम 6 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट वन है मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, और लोकलाइज्ड पेन के लिए हम 5 स्कोर देते हैं। इसके बाद फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन के लिए हम 4 स्कोर देते हैं। इसके बाद है अप नॉर्मल फ्लेक्शन, यदि अप नॉर्मल फ्लेक्शन होता है तो उस कंडीशन में हम इसको 3 स्कोर देते हैं। इसके बाद है अब नॉर्मल एक्सटेंशन, यदि अब नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, ठीक है, कोई भी मूवमेंट होगा तो उसके अंदर अब नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, तो उसके लिए हम 2 स्कोर देते हैं। एंड नो रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होगा तो उसके लिए हम 1 स्कोर देते हैं। तो टोटली हमारा 15 का स्कोर हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल यदि पेशेंट होगा तो उसके अंदर हमारा 15 का स्कोर हो जाएगा। तो ये इंडेक्स थी जीसीएस स्केल के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जीसीएस स्केल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इसके क्लासिफिकेशन, इसके कंपोनेंट और इसके इंडेक्स के बारे में। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।